दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे फ्राइडे को स्टॉक के अंदर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है और एक नई तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। हर बार बजट के बाद स्टॉक थोड़ी समय के लिए ठहर सा जाता है, पिछली बार भी हुआ था। अब वो दौर भी निकल रहा है और जो बजट में बड़े ऐलान हुए वो काफ़ी ज़्यादा आशावर्धक भी है और उत्साह पैदा करने वाले भी है। सरकार ने इस बार कैपेक्स बढ़ाया रेलवे का, जिससे आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होंगे और हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से भी काफ़ी शानदार बयान दिया गया है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय रेलवे सेक्टर में तूफ़ानी तेज़ी की संभावना बन सकती है और ऐसे में आईआरएफसी जो रेलवे इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, इसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव भी किया गया है। अब क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इस समय इस मौके का फ़ायदा उठा के जब स्टॉक करेक्ट हो चुका, क्या एंट्री कर लेनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 186 पर, क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार की 189 के आसपास। तो काफ़ी दबाव के साथ शुरुआत की इसने। अब आप देख सकते हो कि 184 तक लो में चला गया, यानी निचले लेवल पे चला गया स्टॉक। लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी शुरू हुई उसकी वजह से वो स्टॉक सीधा 193 तक पहुंच गया, यानी एक ही दिन में 9 रुपये का बड़ा जंप और क्लोजिंग ऊपर की तरफ रही है 191 पर 0.69% की तेज़ी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और यहाँ से एक निचले लेवल से काफ़ी शानदार खरीदारी भी देखने को मिली है। अब आईआरएफसी की बात करें तो यह स्टॉक जो लिस्टिंग के वक्त आप देखें तो डिस्काउंट में चला गया था और काफ़ी दिनों तक ये 21-22 की रेंज में रहा है, यानी आप समझ एक बहुत बड़ा पीरियड निकाला इसने और वो मौका था लोगों के लिए खरीदारी का सही में। तो देख लो कि 21.95 की प्राइस थी 9 अप्रैल 2021 को और ये पीरियड लंबा चला है, क्योंकि 14 अक्टूबर 2022 को भी अगर आप देखें तो 21.40 के आसपास स्टॉक था, यानी सेम प्राइस में स्टॉक आपको कम से कम 1.5 साल तक दिखाई दिया। और आपको ये पता होगा उस समय भी रेगुलर वीडियो तो बना ही रहे थे, चाहे शेयर की प्राइस बढ़े न बढ़े, लेकिन वीडियो बन रहे थे और मैंने कहा था कि ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह आने वाले समय यहाँ से इस लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त और भारी रिटर्न दे सकता है और बिल्कुल वही हुआ। जो स्टॉक 20-21 रुपये के आसपास था वो 200 तक चला गया, यानी रिटर्न कई गुना बढ़ा और आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनी। अब इसका देख सकते हो कि जो रिसेंटली जो हाई बना था वो 229 का है, उससे स्टॉक अभी करेक्ट हो चुका है क्योंकि 193 के आसपास और इंटरडे में 184 तक भी आया है, तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि ये स्टॉक 15 जुलाई को 229 का एक ऑल टाइम हाई बना चुका और उसके बाद में इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। 229 जैसे बना उसके बाद में तो आप देखें तो इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और कम से कम 9 ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक नीचे आते हुए 183 पर वापस आ गया। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि 183 का जो स्तर है उसको तोड़ा है और स्टॉक 190 को पार कर चुका है। तो क्लियरली अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉक आने वाले समय डिप में खरीदारी का मौका दे रहा है। यहाँ पे जो बड़ा फैसला लिया गया आईआरएफसी की तरफ से, तो जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें कहा गया कि उषा वेणुगोपाल को कंपनी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। 1 अगस्त से ही इनका जो कार्यकाल है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए उमा रानड़े की जगह इन्होंने ली है। उमा रानड़े जो यहाँ पे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था और ऐसे में अब देख सकते हो कि यहाँ पे आईआरएफसी को एक नया एमडी और सीईओ मिल चुका है और काफ़ी ज़्यादा इनके पास अनुभव है, जिसके दम पे ही इनको ये पोस्ट मिली है, जिससे आने वाले समय कुछ और शानदार फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे आईआरएफसी की जो सेहत है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है। वैसे भी ये फंडामेंटली कंपनी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही कम खर्च में काम करने वाली ये कंपनी है, बहुत ही कम इनके एम्प्लॉयज़ है, लेकिन कारोबार बहुत शानदार है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से, जो बड़ा बयान निकल कर आया वंदे भारत और वंदे मेट्रो स्लीपर को लेकर, तो देख सकते हो कि गुरुवार को ही लोकसभा के अंदर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई। उन्होंने एक बात को क्लियर किया यहाँ पे। तो रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि बहुत जल्द वंदे भारत के 2 नए वर्जन आने वाले हैं और देख सकते हो कि ये जो सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है वंदे भारत,
इसमें काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं, नए नए वर्जन लाए जा रहे हैं, नए फीचर ऐड किए जा रहे हैं। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर ये दो इस कैटेगरी में नई और ट्रेन आने जा रही है। उनका कहना है कि हम वंदे भारत बिना किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, किसी फॉरेन सपोर्ट के, हम इंडिया में ही पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत का निर्माण कर रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि वंदे भारत का जो मिनी वर्जन है वंदे मेट्रो, वो आने वाले समय या देख कि तेज़ी से उसका कारोबार बढ़ रहा है। कपूरथला की फैक्ट्री में कोच का निर्माण हो रहा है और 2024-25 के अंदर देखें तो ये ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी और ट्रैक पे दौड़ती हुई दिखाई देगी। वंदे मेट्रो की बात करें, डिज़ाइन की गई 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से। तो यहाँ पे मिनिमम 12 कोच की वंदे मेट्रो होगी और देख सकते हो कि उसको आगे जाके बढ़ा के 16 कोच तक भी किया जा सकता है। साथ में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हम लाने जा रहे हैं और जो 1000 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस होगा वहाँ पे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। और यहाँ पे BEML के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बेंगलोर के अंदर। तो वंदे भारत स्लीपर में बहुत ज़्यादा और फैसिलिटीज़ ऐड की जाए, बहुत ज़्यादा लोगों के कंफर्ट के ऊपर ध्यान दिया गया है। उनका कहना है कि एक पहली हमारी वंदे स्लीपर ऑलरेडी बन चुकी है, पूरी तरह से तैयार है और वो भी टेस्टिंग मोड पे चल रही है, जल्द ही वो ट्रैक पर होगी। रेलवे मंत्री का कहना है कि जो वंदे भारत स्लीपर है वो राजधानी को रिप्लेस करेगी और दूसरे जो मेट्रो और जहाँ पे प्रोजेक्ट चले उसमें वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। तो कुल मिला के ये आने वाले समय रेलवे सेक्टर में जो बहुत सारे बदलाव आने वाले, जिससे हम कह सकते हैं कि रेलवे सेक्टर में तेज़ी का दौर आएगा और साथ में इससे संबंधित कंपनियों के फ़ायदे होंगे ही होंगे। और इसमें IRFC शामिल है क्योंकि जितनी इंफ्रा कंपनियाँ, उन इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम IRFC ही करती है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से। एक तरह से कह सकते हैं कि ये डबल गिफ्ट इस सेक्टर को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कुछ डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से हमें अप डाउन देखने को मिली। तो सुबह 9:15 पर देख सकते हो कि 185 की प्राइस है, 1,66,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर उसी समय 9:15 पर 185 की प्राइस है, 1,88,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और उसी समय 9:15 पर 185 की प्राइस से ही 2,02,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। सुबह सुबह ही बिकवाली शुरू हुई और फिर 9:15 पर ही 186 की प्राइस से 3,01,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। यानी सुबह सुबह किसी ने बाजार खुलते ही बिकवाली की। फिर 9:16 पर 187 की प्राइस से 1,30,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:40 पर 186 की प्राइस से 1,63,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो फिर 9:45 पर 184 की प्राइस से 1,64,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। यानी सुबह सुबह किसी बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली की जिससे शेयर की प्राइस नीचे आई। लेकिन उसके बाद 1:37 पर 188 की प्राइस से 1,31,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 2:49 पर 190 की प्राइस से 2,44,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और फिर 2:56 पर 191 की प्राइस से 1,38,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। और फिर 3:13 पर 192 की प्राइस से 2,11,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। और आप देखें इन सब खरीदारी के दम पे शेयर की प्राइस 193 तक चलेगी। उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:19 पर एक 192 की प्राइस से 3,51,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि निचले लेवल से बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की और इसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी है। ये एक अच्छा मौका है, आप भी डिप में खरीदारी कर सकते हैं। अब आने वाले समय में जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रहे, वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर तो आनी है, साथ में नमो भारत ट्रेन भी आने जा रही है और अमृत भारत ट्रेन आएगी। अमृत भारत वंदे भारत जैसी ही होगी, टेक्नोलॉजी से लेस, लेकिन वो नॉन AC होगी और इसका किराया है जो अभी जो हमारी नॉर्मल जो ट्रेन है उसके हिसाब से होगा, जिसमें जनरल लोग सफ़र कर पाएंगे। तो ये सारी बातें साबित करी है कि बहुत बड़ी एक रिवॉल्यूशन की तैयारी और ऐसे में रेलवे सेक्टर के शेयरों में ये निचले लेवल से खरीदारी का अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।